परम पूज्य गुरुदेव राजसंत ब्रज सागर जी महामुनि राज की, राजतन बिहार सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनि राजों की, महानुभाव, भाग्य वह है एक व्यक्ति लेकर आता है और एक स्वयं बनाता है, लेकिन आप देखेंगे कि उसमें भी अपन को ये पता नहीं होता है कि भाग्य में क्या है, लेकिन आप भाग्य को लिखने वाले तो स्वयं होते हैं। उसमें ये चीज़ नहीं लिखा क्या लिखा हुआ है, लिखना तो स्वयं को होता है। लेकिन व्यक्ति क्या कहते हैं कि हमारा तो भाग्य फूटा हुआ है। लेकिन ये चीज़ गलत रहती है कि व्यक्ति को उसके बारे में नॉलेज नहीं रहता है। आप देखेंगे कि भाग्य को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लक, LUC, ओके। कितने अक्षर हैं उसमें? 4। अब आप देखेंगे कि L मतलब आपके लिए भाग्य के लिए व्यक्ति को जानना तो उसके लिए सिर्फ 4 पॉइंट याद रखेंगे। L मतलब होता है लाइफ स्टाइल। अब आपको अपनी लाइफ स्टाइल किस प्रकार से जीना है। एक व्यक्ति क्या होता है, सुबह उठता है और कितने बजे उठता है? 10 बजे उठता है, 9 बजे उठता है। ना तो उसके विचार होते हैं कि खाना, ना पीना, ना उठना, ना बैठना, उसके जीवन में कुछ भी लाइफ स्टाइल नहीं होती है। अब व्यक्ति के पास पैसा है, धन है, दौलत है, सब चीज़ है, लेकिन उसकी लाइफ में लाइफ स्टाइल नहीं है, तो क्या उसको कोई पसंद करता है? और एक व्यक्ति है जिसकी लाइफ में सदाचार है, लाइफ स्टाइल भी है, सब कुछ है, उसके लिए सभी लोग पसंद करते हैं। और देखेंगे कि जिस व्यक्ति के पास में भाग्य के साथ कभी देता है जब उसके पास लाइफ स्टाइल हो, सब चीज़ टाइम से शेड्यूल के होना चाहिए। अब व्यक्ति के लिए कब उठना चाहिए? उसके लिए सुबह 4 बजे उठे। मुहूर्त मतलब सुबह जब उठने होती है ना, उठे। सबसे पहले उठने के बाद में वो भगवान को नमस्कार करे कि हे भगवान, आपका कोटि कोटि प्रणाम। आज मेरा भाग्य है कि मेरे को आज सूरज देखने का दिन मिला है। ना जाने आज के दिन कितने लोगों ने अपना ये दिन देखने का भाग्य होगा। आज मैं स्वस्थ हूँ, मेरा ये सौभाग्य है। भगवान के लिए धन्यवाद दें कि भगवान आज मैं स्वस्थ हूँ। ना जाने आज कितने लोग उठ नहीं पाएंगे, बीमार होते हैं, दुखी होते हैं। फिर इसके बाद अपने माता पिता को धन्यवाद दें कि आज उनकी बदौलत है कि आज हम हैं। उसके बाद अपनी लाइफ में कुछ बुराइयों को दूर करें, जैसे विषण होते हैं, बुराइयां होती हैं, इनको अपनी लाइफ में ना लाएं। फिर दूसरा शब्द क्या था? यू मतलब अंडरस्टैंड, समझदार। आपके जीवन और जीवन के प्रति सही समझ होना चाहिए। जीवन के बारे में आप क्या समझते हैं और क्या जानते हैं। इसके लिए सभी लोग, तो एक बार क्या हुआ, ऐसे महाराज पूछा है कि आप ही बताइए, आप तो जी तो रहे हैं, क्यों जी रहे हैं? तो बोला महाराज जी, अभी हमारी मृत्यु नहीं हुई है ना, इसलिए हम जी रहे हैं। मतलब उसकी लाइफ में कोई उसका उद्देश्य नहीं है जीने का। क्या बोला है महाराज जी? अभी हमारी मृत्यु नहीं हुई है, इसलिए हम जी रहे हैं। क्या होता है कि एक बार जब व्यक्ति दुखी जो होता है ना, जीवन की व्यवस्था जिसकी समझ में नहीं आती है, वो व्यक्ति दुखी होता है। जिसने जीवन को समझ लिया ना, वो व्यक्ति दुखी नहीं होता है। जीवन का एक छोर होता है मरण और एक छोर होता है जन्म। जन्म तो सभी को मालूम होता है, ऐसा तो कोई होगा नहीं कि जिसके लिए जन्म का मालूम नहीं हुआ हो कि हमारा कब जन्म हुआ है। लेकिन ये बता सकता है कोई भी व्यक्ति कि हमारा मरण कब होगा? किसी को मालूम है? नहीं है। उसी प्रकार देखेंगे कि मरण जो है अपना पल पल, हर समय अपना जीवन है जो घट रहा है। ऐसा तो नहीं है कि अपना जीवन बढ़ रहा हो, सिर्फ हल पर अब किसी भी समय अपनी मृत्यु हो सकती है। ये सभी चीज़ समझते हैं। अभी आप देखें, ये चीज़ समझे पहले कि जीव जो अपना जीवन वो कैसा है? नश्वर है, कभी नष्ट होने वाला है। ये शाश्वत तो नहीं है। ये पर्याय जो मिली है ये नश्वर है ना, ये पर्याय नष्ट होगी, अगली पर्याय मिलेगी। मगर जो अपनी आत्मा है वो कैसी है? शाश्वत है। आत्मा कभी मरती नहीं है। फिर इतने जितने लोग भी बैठे हुए हैं, इसमें से ऐसा कोई व्यक्ति है ये बता सकता है कि किसकी कब मृत्यु है? नहीं बता सकता।
क्यों? अरे सभी की मृत्यु एक एक पूछ सकते, मैं सभी की मृत्यु बता सकता हूं, किसकी मृत्यु कब होने वाली है। आज कौन सा डे है? सैटरडे है, ठीक है ना। अगले फ्राइडे के बीच में आप देखेंगे, आप संडे से अपन लेते हैं, और 7 दिनों के अंदर में सभी की मृत्यु होगी कि इससे बाहर होगी? फिक्स है ना ये बात? तो सभी की मृत्यु कब होगी? 7 दिनों के अंदर ही। अब ये चीज़ आपको मालूम चल चुकी है कि आपकी मृत्यु कब होना है? 7 दिनों के अंदर ही होना है। फिर भी ये जानने के बावजूद भी व्यक्ति क्या करता है? विचार नहीं करता है। अब आप देखेंगे कि रविवार को क्या हुआ है? माँ के घर में बेटा आता है, ठीक। सोमवार को बच्चा पैदा हुआ, मंगलवार को पड़ा, बड़े हुए, और बुधवार को पड़ा उसने, और गुरुवार को उसकी शादी हुई है, शुक्रवार को वो बूढ़ा हुआ है, और शनिवार को वो मर गया है ना। 7 दिन में, 7 दिन के बाहर तो नहीं गया। इसी तरह आप देखेंगे ये दुनिया का क्या है? सच है। ये दुनिया का सच है कि व्यक्ति को 7 दिन के अंदर ही मरना है। बचपन तेरा शोवे का और 2 फेर समझ जवानी, शाम आया बुढ़ापा और रात्रि हुई मर गया। है कि नहीं? 7 दिन के अंदर की चीज। फिर आप देखेंगे तीसरा क्या था अपना? सी, मतलब करेक्ट। अब व्यक्ति का जो आचरण होता है किस पर डिपेंड होता है? व्यक्तित्व। अपन हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? व्यक्तित्व। व्यक्तित्व बनाने के लिए व्यक्ति के लिए पूरा जीवन लग जाता है। व्यक्तित्व बनाने क्या लग जाता है? जीवन लग जाता है पूरा। और आप उसका फल कब मिलता है? जब व्यक्ति चला जाता है। उसके पहले तो उसको फल नहीं मिल पाता है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति के जीवन में चरित्र होता है, साफ होता है, वही व्यक्ति सफलता पा पाता है। कई बार आपने देखा होगा, जैसे क्या होता है कि आजकल दुनिया कैसी है? दिखाने की है। जो सजावट वाला होता है, सजा हुआ होता है व्यक्ति, जो अच्छा दिखता है वही माल बिकता है। अब ऐसे क्या हुआ, एक लकड़ी है, अब लकड़ी लेने एक व्यक्ति गया तो लकड़ी को क्या किया? उसने अच्छे से सजा दिया है, बाहर से खूब रंग कर दिया है, तो सजी हुई थी, लेकिन वो लकड़ी को आप देखेंगे भीतर से कैसी है? खोखली है। तो वो क्या साथ दे सकती है? इसीलिए संत लोग कहते हैं कि व्यक्ति के लिए अंदर से मजबूत होना चाहिए। उसी व्यक्ति का चारित्र मजबूत होता है जिसका अंदर से मजबूत होता है। चौथा था अपना के का मतलब काइंडनेस, हृदय में दयालुता। जिसके रूप में हृदय में दया होती है वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। महावीर भगवान ने भी कहा हुआ है कि जियो और जीने दो, यही संदेश दिया है कि आप अपना धर्म भी है, दया का है, दया के ऊपर ही है। कि जैसे सूखी जमीन होती है ना, जो उस पर अपन बीज अंकुरित हो सकता है क्या? नहीं होता है। और कहाँ पर होता है बीज अंकुरित? कि उसी प्रकार जहाँ पर बीज उपजाऊ वाली होती है वही अंकुरित होता है बीज। जिस मनुष्य के हृदय में दया होगी वही आगे फूल फलता है, और जिसके जीवन में दया नहीं होती है वो व्यक्ति सफल नहीं होता है। दया बिना मानव शोभे, दया करे सो नित्य सुख भोवे। मतलब जो व्यक्ति दया करता है वही व्यक्ति सुख को पा पाता है। आज आप देखेंगे कि दया जिस व्यक्ति के अंदर, आप किसी को भी, कोई भी व्यक्ति जीव होता है, सभी जीव क्या चाहते हैं? जीना तो सभी चाहते हैं। और जिस जीव के लिए आप निडरता से, मतलब बेरहमी से, को बहुत देखेंगे आज कत्ल खानों वगैरह में बेरहमी से जीवों को मार दिया जाता है, लेकिन उस जीव की भी इच्छा क्या होती है? जीने की होती है ना कि नहीं होती है? लेकिन वो जीव आपने आज जैसा किया हुआ है, इसका फल आपको कब मिलता है? अगली पर्याय में मिलता है। अब हर व्यक्ति को जो भी जैसा करता है उसको वैसा फल जरूर मिलता है। इसलिए अपने अपने जीवन में 4 सूत्र याद रखना है। फर्स्ट नंबर का क्या था? लाइफ स्टाइल। एल, यू का अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझ। कोई भी कार्य करें समझदारी के साथ करें। पहले तो समझें कि हमारे को जी रहे हैं, हम क्यों जी रहे हैं। व्यक्ति जी तो रहा है
लेकिन उसको ये मालूम नहीं होता है कि हम क्यों जी रहे हैं, हमारे जीने का उद्देश्य क्या है। सिर्फ जिए जा रहे हैं, वैसे भेड़ बकरी होती ना, चले जा रहे हैं, मतलब एक भेड़ चलती है उसी चाल के अनुसार सभी भेड़ें चली जाती हैं। उस नहीं होना चाहिए, अपना अपना जीने का उद्देश्य होना चाहिए। अरे ये विचार करो एक बार बैठकर कि हमको ये मनुष्य पर्याय कितनी कठिनता से प्राप्त हुई है। ये जीव 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। कितनी दुर्लभता से इस मनुष्य पर्याय के लिए देवता भी तरसते हैं और विचार करते हैं कि हे भगवान, हम भी एक बार, हमको मनुष्य पर्याय मिल जाए, जैन कुल मिल जाए और इतने अच्छे गुरुओं का सानिध्य मिले, हम भी इसमें अपना उद्धार कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि देखो, गुरु भी जैन कुल मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, अंग से भी पूरांग हैं। नहीं तो क्या होता है, आप देखेंगे कई जीव जिसके अंगोपांग होते वो हार नहीं दे पाते हैं, अभिषेक नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है, ये देखेंगे आप कि ये शरीर है जो भवों भवों का जब पुण्य, महाराज जी बता रहे थे कल स्वाध्याय में, ये जीव को कि भवों भवों का जब पुण्य इकट्ठा होकर के उदय में आता है तभी मनुष्य पर्याय मिलती है। मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी आपके यदि भाव नहीं होंगे अभिषेक करने के, मंदिर जाने के, महाराज जी के लिए हार देने के लिए, तो बड़ी दुर्भाग्य है। अरे उस व्यक्ति से पूछो जिसके पास में हाथ नहीं होता है, किसी का पैर नहीं होता, कोई अंधा होता है, वो व्यक्ति से पूछो उसको कितनी वेदना होती है। से वो अनुमोदना करता है कि हे भगवान, मैंने पिछले जन्म में कोई ऐसा पाप किया होगा जिसके कारण मुझे ये दुख हुआ है। लेकिन आप लोग तो बहुत पुण्यशाली हैं कि सभी चीज़ है आपके पास, उसके बावजूद भी आप लोगों के भाव भी होना भी चाहिए ना, उसके लिए भी पुण्य चाहिए। अपने धर्म में छोटे से छोटे भी कार्य के लिए बिना पुण्य के कुछ भी नहीं होता है। आप लोग क्या करते हैं, खाली ये सोचते हैं कि भगवान हमको तो बिना कुछ किए हुए ही सब मिल जाए। तो क्या मिलता है? क्या नहीं मिलता ना, कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि धर्म जरूरी है। जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु होते हैं और गुरु के साथ साथ उनके बताए हुए रास्ते पर भी चलते हैं, देव, शास्त्र और गुरु, ये तीन होना चाहिए। जैसा आपने आज आप देखेंगे, भगवान तो नहीं है अभी पंचम काल में, लेकिन भगवान के कहे अनुसार जिनमाड़ी शास्त्र है। आपने जिनमाड़ी तो पढ़ लिया है, स्वाध्याय कर लिया, लेकिन समझ में आया? तो समझाने वाले कौन चाहिए होते हैं? गुरु होना चाहिए। जब तक गुरु नहीं होंगे तो फिर आप किसका सहारा ले पाएंगे? इसलिए गुरु भी जरूरी होते हैं। और देखेंगे कि जैसा गुरु रास्ता बताते हैं, आप उसके रास्ते पे आप आंख बंद करके चल दीजिएगा, आपको अच्छी समाधि मरण भी होगा और आपका जीवन का उद्धार भी होगा और आपके लिए कोई भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को गुरु के प्रति समर्पण किया हुआ है। जब तक आप अपने लिए गुरु के प्रति समर्पण नहीं करेंगे तो क्या होता है, व्यक्ति आज ऐसा कोई भी नहीं है इतनी सभा बैठे में जो ना दुखी ना हो। कोई तन से तो कोई मन से तो कोई धन से, दुखी तो सभी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पूर्व में जो अपन ने पाप कर्म किए रहते हैं वो उदय में आएंगे। उदय में जब आते हैं तो किसी न किसी प्रकार तो वो फल देते हैं। वही चीज़ कहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है? भाग्य के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। कि अपन कहते हैं कि भैया हमारा भाग में क्या लिखा हुआ है, कैसा है, ये सब जानने के लिए क्या है कि भाग अपने कर्मों के ऊपर डिपेंड होता है कि अपन कैसे कर्म करेंगे ना। आपने पूर्व भाव में जो कर्म किए थे वो अभी आ रहे हैं, जो अभी आप करेंगे ये आपको इसका फल आगे जाके मिलेगा। ऐसा नहीं है कि दूसरा व्यक्ति आपको कुछ करता हो। जो आपने किया हुआ है, जो बीज आपने ऐसे बबूल का बीज बोया तो पेड़ काय का लगेगा? बबूल का लगेगा। और आपने यदि आम का बीज बोया है तो पेड़ काय का लगेगा? आम का लगेगा। उसी प्रकार सिर्फ आप क्या करो, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। फल तो भगवान के पास में न्याय है, उसके पास में अन्याय नहीं है। उसकी एक ही सिद्धांत के यहाँ पे कि जो भी जैसा भी करेगा व्यक्ति उसके साथ वैसा ही मिलेगा। इसलिए आप इस चीज़ का बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि क्या होगा हमारे साथ में, क्या नहीं होगा। आप तो सिर्फ कर्म करो, बाकी का भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। बोले महावीर भगवान की।